दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूँ या ऐसा फॉर्मूला बताने वाला हूँ। अगर आपके दांतों से खून आता है, गम में पस हो गया है, या फिर आपके मुंह से बदबू आती है, या चबाने में तकलीफ होती है, ये सारी बीमारियां, खून आना, पस आना, या चबाने में तकलीफ होना, या फिर मुंह से बदबू आना, जिससे लोग आपसे दूर भागते हैं, तो ये इस नुस्खे से हो जाएंगे जड़ से खत्म। हजारों लोगों को मैंने इस पर तजर्बा किया है और ये इस्तेमाल कराई हैं। सिर्फ 4 चीज़ें आप इस्तेमाल कर लीजिए, जिससे कि आपको इन सारी चीज़ों से निजात मिल जाएगी और आपका ये जड़ से ख़त्म हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। खून आना या पस आना, या फिर मुंह से बदबू आना, या चबाने में तकलीफ होना, या मसूड़ों में सूजन हो जाना, ये सब साइन और सिम्टम होते हैं। हमारी मेडिकल टर्म में उसे पायोरिया कहते हैं। तो पायोरिया सबसे पहले हम जान लें, मैं आपको वो नुस्खा भी बताऊंगा कि आप 3 दिन या 5 दिन या 1 हफ्ते इस्तेमाल करने से इसको जड़ से खत्म कर लेंगे। तो आइए जानते हैं कि ये पायोरिया आखिर होता क्या है, और ये मुंह से बदबू या सड़न पैदा जो करता है दांतों में, या ब्लीडिंग होती है गम से, तो इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि पायोरिया असल में गम का इन्फेक्शन है, जिसे गम डिजीज कहते हैं। ये इन्फेक्शन है जो कि गम में होता है और उस हड्डी में या उस बोन में होता है जो दांत को या दांतों को सपोर्ट करती है। तो जानते हैं कि इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं। एक तो पुअर ओरल हाइजीन, यानी मुंह की या दांतों की या मसूड़ों की सफाई नहीं होना, क्लीनिंग नहीं होना, ब्रशिंग नहीं करना, या उसे अच्छी तरीके से साफ नहीं करना, ये इसका एक कॉज होता है। दूसरा कॉज है प्लाक, यानी प्लाक जमा हो जाता है उसकी वजह से, या टार्टर जमा हो जाता है, ये भी उसका एक कारण होता है। तीसरी चीज है जेनेटिक्स भी ये बीमारी मुंतकिल होती है। चौथी चीज है स्मोकिंग या टोबैको च्यूइंग, उसकी वजह से भी इसमें प्रॉब्लम आती है। तो डायबिटीज भी इसका एक कारण होता है, हार्मोनल चेंजेस भी इसका एक कारण है। तो ये कॉजेज होते हैं। अब हम जानते हैं कि इसके साइन सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या चीज इसमें मिल सकती है, क्या साइन मिल सकते हैं, क्या अलामत मिल सकती हैं, क्या निशानियां मिल सकती हैं। तो इसके बारे में जानना भी जरूरी होता है। सबसे पहला होता है ब्लीडिंग, गम से ब्लीडिंग आने लगती है। दूसरा स्वेलिंग आ जाती है गम्स में, या फिर रेडनेस आ जाती है, या छूने से दर्द होता है, या फिर बैड ब्रीथिंग होती है। और इसके अलावा लूज टीथ लूज हो जाते हैं, तो टूथ और गम के बीच में पस का आ जाना, या ये भी इसमें इस बीमारी में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया आकर सड़न पैदा करते हैं। अब इसे जानते हैं स्टेजेस क्या क्या होती हैं। तो इस स्टेजेस के बारे में जान लेते हैं। पहली होती है जिंजवाइटिस माइल्ड इन्फेक्शन है, जो कि गम्स का माइल्ड इन्फेक्शन कहते हैं, यानी पायोरिया में जिंजवाइटिस माइल्ड इन्फेक्शन को कहा जाता है। दूसरी चीज है पेरियोडोंटाइटिस, ये मॉडरेट इन्फेक्शन होता है। इसमें भी डैमेज होने का खतरा रहता है आपके गम का या बोन का, वो बोन जो सपोर्ट करती है आपके दांत को या टीथ को। तीसरी चीज है एडवांस पेरियोडोंटाइटिस, इसमें लॉस हो जाती है, यानी दांत लॉस हो जाएगा, या सीवियर गम डैमेज हो सकता है, या फिर इसके अलावा और दूसरे कॉम्प्लिकेशन जो कि डेंजरस होते हैं वो हो सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक बात बताना बहुत जरूरी है आपके हेल्थ पर्पज से, कि अगर आपके मसूड़ों में ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है और एक्सेस हेमरेज है, तो फिर आप अपने हेल्थ प्रोवाइडर से मिलें, डेंटिस्ट से मिलें। वो एक्सरा या फिर ओपीजी करके देखेगा कि इसमें कहाँ पे कॉम्प्लिकेशन है, या फिर कहाँ पे डैमेज है, या कहाँ पे लीजन है। उसका ट्रीटमेंट वो अपने हिसाब से करेगा। तो ये जरूर करें, अगर नहीं करेंगे तो आप फिर नुकसान उठाएंगे। अब इसमें नेक्स्ट आता है ओरल हाइजीन। आप ओरल हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। आप मुंह की सफाई रखें, दांतों की सफाई रखें, गम्स की सफाई रखें। इसमें करना क्या है, आपको सुबह के टाइम आप ब्रश रोज करते हैं, एक अच्छे ब्रश से, अच्छे टूथपेस्ट से ब्रश करें। रात को डिनर के बाद जब आप सारा खाना
कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप ब्रश करिए, फिर सुबह तक कोई भी खाना मत खाइए। अगर आप बीच में ब्रश के बाद खाना खाते हैं तो वो आपके दांतों में अटक जाएगा और अटकने के बाद सड़न पैदा करेगा और वो आपको इन्फेक्शन की तरफ ले जाएगा और इन्फेक्शन होगा जिससे पायरिया या पेरियोडोंटाइटिस ये या जिंजवाइटिस वो हो जाएगा और फिर डैमेज की तरफ लेकर जाएगा। दूसरी चीज इसमें होती है कि आप जो खाना खाने के बाद कुल्ला करते हैं, कुल्ला करें और अपने मसूड़ों पर मसाज करें या फिर हल्का सा ब्रश कर लें। तीसरी चीज इसमें है, आप कोई अच्छे माउथ वॉश से या फिर एंटी बैक्टीरियल माउथ वॉश से अपने कुल्ली करें या रिंस योर माउथ या गर्गिल करें, जैसे भी आप कर सकते हैं वो आप करें। इसके अलावा यह है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग को अवॉइड कर दें, टोबैको लेते हैं तो उसको आप चबाना छोड़ दें। इसके अलावा स्वीट या मीठा ज़्यादा ना खाएं और चॉकलेट का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। इसके बाद अगर आप मीठा खाते हैं या चॉकलेट खाते हैं या स्वीट खाते हैं तो फिर इसके बाद आप ब्रश करें या फिर कुल्ला करें, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें मीठा बहुत नुकसान करता है। तो इसी नेक्स्ट आता है कॉम्प्लिकेशंस। इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं आइए वो जानते हैं। नंबर 1, टूथ लॉस हो सकता है क्योंकि इसमें इतना डैमेज हो गया हो या फिर पस इतना हो जिसने हड्डी को गला दिया और वो टूथ लॉस हो जाता है। दूसरी चीज़ है हार्ट डिजीज। इसमें हार्ट डिजीज होने के भी बहुत चांसेस होते हैं। तीसरी चीज़ है डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। नंबर 4 है रेस्पिरेटरी डिजीज भी इसका एक मुख्य कारण होता है। इसकी वजह से हो सकता है क्योंकि बैक्टीरिया मुंह में है और ऑक्सीजन जाती है उसके थ्रू से, ट्रेकिया से होते हुए वो ब्रांचेस से फिर एल्विलाई से फिर वो ब्लड के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जाके पूरी बॉडी में फैल जाता है और ये इन्फेक्शन जो कि माउथ में था वो लंग्स में पहुंचकर पूरी बॉडी में जाने के चांसेस होते हैं। अब आते हैं हम असल मुद्दे की तरफ या फॉर्मूले की तरफ। ये सारी प्रॉब्लम के जो खून आना, दांतों से खून आना, पस आना, टेंडरनेस होना गम में या फिर बदबू आना, ये सारी चीज़ों का इलाज जो कि हमने वादा किया था कि आपको इसके लास्ट में बताएंगे, अब उसके बाद उसका वक्त आ गया है, हम उसको बताते हैं कि इसमें 4 चीज़ें आपको लेनी हैं जो कि बहुत ही इफेक्टिव है। मैंने हज़ारों पेशेंट को इसके ज़रिए से सही किया है जो बहुत लंबे अरसे से परेशान थे और बहुत लंबे अरसे से इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था, लेकिन वो इससे बहुत फ़ायदा उठाया उन्होंने और इससे बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो गया। खून 3 दिन में आना बंद हो जाता है, बस 5 दिन में सब ख़त्म हो जाती है, बदबू 7 दिन में ख़त्म हो जाती है। बल्कि अगर आप इसको कंटिन्यू रखें और इसे 1 महीने तक इस्तेमाल करें या रूटीन में रखें इसको, आप परमानेंट सॉल्यूशन इससे मिलेगा, आपके टीथ को, गम को स्ट्रेंथ मिलेगी। तो आइए जानते हैं वो फार्मूला जिसका बहुत देर से इंतजार था, या फिर क्या है फार्मूला, आइए उसकी तरफ चलते हैं। इसमें 4 इंग्रेडिएंट लेने हैं जो कि बहुत इजी दस्तयाब है और आपको पहली चीज है बागची का इस्तेमाल पुराने ज़माने से होता आया है या कदीम ज़माने से होता आया है। इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है ये स्किन के ऊपर, और अगर इसको देखेंगे आप, इसका ल्यूकोडर्मा में बहुत ही अच्छा इफेक्ट है जो सफ़ेद दाग हो जाते हैं, लेकिन वो हमारा टॉपिक नहीं है इस वक्त हमारा टॉपिक पायोरिया है। तो पायोरिया में इसका इस्तेमाल होता है। इसको आप ले लीजिए, एक बागची लीजिए, सिया मिर्च, दूसरी सिया मिर्च होती है। अब सिया मिर्च का इस्तेमाल आपके किचन में मौजूद होती है, उसको भी ले लीजिए। तीसरी चीज़ है कीकर छाल का इस्तेमाल भी बहुत इफेक्टिव होता है दांतों के लिए या गम के लिए या खून आने के लिए या पस आने के लिए, इसका भी बहुत अच्छा रोल इसमें पाया गया है। चौथी चीज़ होती है लाहौरी नमक, या जिसको आप पिंक सॉल्ट कहते हैं, हिमालयन
पिंक सॉल्ट कहते हैं या रॉक सॉल्ट कहते हैं, इसका इस्तेमाल भी इसमें किया जाता है। तो ये चारों चीज़ें आप ले लीजिए। इसको सबसे पहले आप कीकर छाल को कूट लीजिए और उसे बारीक बना के और इन सारी चीज़ों को लेकर ग्राइंडर में पीस लीजिए और पीसने के बाद फाइन पाउडर बना लीजिए। इसको ये आपकी दवा तैयार है। अब इसे आप रात को दांतों पे मसाज कर लीजिए और सुबह में इसको कुल्ला करके निकाल दीजिए। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप सुबह में और शाम में इससे ब्रश करें और ये भी बहुत इफ़ेक्टिव है। ये जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी तकलीफ है, खून आना या और दूसरे कॉम्प्लिकेशन से बदबू आना, ये ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद अगर आप कंटिन्यू रखेंगे तो और भी परेशानियां जो कि आपके दाढ़ दांतों में हैं, वो आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। हम उसी टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे और आपको उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं और उम्मीद जाहिर करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, आप हेल्दी रहेंगे। यही हमारी तमन्ना है और यही हमारी ख्वाहिश है। इसी के साथ डॉक्टर मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।